मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। प्रश्न संख्या 7 है, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। तो आपके सामने जो आकृति है इसमें वृत्त के विकर्ण AC, वृत्त के व्यास AC और BD चतुर्भुज ABCD के लिए विकर्ण का काम कर रहे हैं और ABCD वृत्त पर स्थित बिंदु हैं क्योंकि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो अब हमें सिद्ध यह करना है कि कोण A, कोण B, कोण C, कोण D प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा, तभी जाके ABCD एक आयत होगा। क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के अगर सभी कोण आप 90 अंश दिखा दें तो वह चतुर्भुज एक आयत हो जाता है। तो लिखते हैं हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और AC और BD वृत्त का व्यास है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कॉमा AC और BD व्यास, वृत्त के व्यास हैं। चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण तो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, तो वृत्त के व्यास हैं तो वृत्त के केंद्र से होकर जाएंगे, यानी केंद्र को प्रतिच्छेद करेंगे। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। तो देखिए, आपने जब भी वृत्त में व्यास खींचा है तो वृत्त दो बराबर भागों में बटा, प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त कहते हैं और अर्धवृत्त का कोण 90 अंश का होता है। अगर आप AC वृत्त का व्यास देखें तो AC के द्वारा एक कोण ये बना है और एक कोण इस अर्धवृत्त में बना है, तो ये दोनों कोण कितने अंश के होंगे? 90 अंश के होंगे। तो इसी प्रकार BD भी व्यास है, तो BD के द्वारा वृत्त दो भागों में बटा है, एक के नीचे और एक के इधर। तो BD व्यास के द्वारा जो दो कोण बने हैं वह एक तो ये है और दूसरा कोण ये है, यह दोनों भी क्या होंगे? 90 अंश के। तो अब लिखेंगे आप AC व्यास है, इसीलिए कोण AC व्यास है तो कोण B बराबर कोण D बराबर 90 अंश। क्यों? अर्धवृत्त का कोण 90 अंश होता है। इसी प्रकार आप दूसरी तरफ से भी लिख सकते हैं। BD भी व्यास है, BD भी वृत्त का व्यास है, तो इसीलिए कोण A बराबर कोण C बराबर 90 अंश। तो BD व्यास के द्वारा एक यह कोण बन रहा है, एक यह कोण बन रहा है, तो यह भी अर्धवृत्त का कोण कारण से 90 अंश के। अब चतुर्भुज ABCD में कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D और बराबर सभी कोण कितने अंश के? 90 अंश के। तो अतः अब चतुर्भुज जो ABCD है, जो चक्रीय था, ABCD एक आयत है। तो सिद्ध हो गया कि ABCD एक आयत है, इति सिद्धम। यही आपको सिद्ध करना था। तो किसी भी चतुर्भुज में अगर सभी कोण अलग अलग 90 अंश के आप सिद्ध कर देंगे तो वह चतुर्भुज कम से कम आयत जरूर होगा। वर्ग भी हो सकता है लेकिन आयत तो होगा ही होगा। प्रश्न संख्या 8 में, यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों, दिया है कि समलंब ABCD की असमांतर भुजाएं AD और BC बराबर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय है। कोई भी चतुर्भुज कब चक्रीय होता है? जब उसके सम्मुख कोण समपूरक होते हैं। B और D का योग 180 है या फिर C और A का योग 180 है। तो हमें दिया क्या है कि ABCD एक समलंब है जिसमें ABCD के AB और DC समांतर हैं, लेकिन AD और BC आपस में बराबर है। तो दिया है समलंब
ABCD में AB समांतर DC तथा AD बराबर BC। सिद्ध करना है कि यह एक चक्रीय चतुर्भुज है। सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। कब चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध कर पाएंगे आप? जब सम्मुख कोण संपूरक सिद्ध करेंगे। एक छोटी सी रचना हम इसमें करते हैं। C से DA के समांतर एक रेखा खींचते हैं। ये तो हमने C इसका नाम E बिंदु हो जाएगा। E तो ऑलरेडी है हमारे पास। CE समांतर DA खींची। C से एक समांतर रेखा जिसने AB भुजा को E पर प्रतिच्छेद किया है, तो हमने CE समांतर DA खींची। तो अब आप देखिए चतुर्भुज AECD के बारे में आप क्या कहेंगे? AECD में AE और DC समांतर हैं और AD और CA भी समांतर हो गए। तो चतुर्भुज AECD में आपके पास क्या क्या है? AE समांतर DC ऐसा दिया है और CE समांतर DA आपने ऐसी रचना की है। तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो गए। तो इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या कहेंगे? AECD को एक समांतर चतुर्भुज। जिस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो जाते हैं उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो इसीलिए AD और CE बराबर होंगी। AD बराबर CE। परंतु आपको ये पता है कि AD जो है वह BC के बराबर है, ऐसा दिया है। तो AD CE के बराबर भी है, AD BC के बराबर भी है। तो अतः आपको एक और परिणाम मिल गया कि BC और CE बराबर है। अब देखो BC और CE बराबर हैं, तो इस भुजा का सम्मुख कोण इस भुजा के सम्मुख कोण के बराबर होगा। तो कोण BC CEB बराबर कोण CBE होगा। समान भुजाओं के सम्मुख कोण। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं समान हो जाती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी समान होते हैं। अब यह कोण क्या इसके बराबर है कि नहीं है? AD और EC समांतर हैं, तो यह दोनों कोण क्या हैं? एक दूसरे के संगत हैं। कोण CEB और कोण DAE एक दूसरे के संगत हैं, तो यह कोण भी इसके बराबर हो गया। चूंकि AD समांतर है EC के, इसीलिए कोण DAE बराबर कोण CEB। क्यों? ये दोनों संगत कोण हैं। और CEB जो है CEB CBE के बराबर है, तो कोण DAE जो होगा CEB CBE के बराबर है, तो कोण CBE के बराबर हो गया। क्यों? क्योंकि कोण CEB बराबर कोण CBE हम यह पहले ही दिखा चुके हैं। तो अब देखो इससे हमें क्या पता चल गया कि कोण A कोण B के बराबर हो गया। अब आप देखिए कि A और D का योग कितना है? A और D का योग है 180 अंश। क्यों? क्योंकि AB DC के समांतर है और ये दोनों कोण अंतः अभिमुख हैं। और A की जगह हम B रख सकते हैं क्योंकि हम ये दिखा चुके हैं। इसको आप परिणाम नंबर 1 अगर कहते हो
तो यह हम सिद्ध कर चुके हैं कि कोण ए कोण बी के बराबर है। तो ए बी समांतर डी सी एम्प्लाइज दैट ए बी और डी सी समांतर है। इससे हमें क्या पता चलता है, कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश। क्योंकि ए और डी में कोण का विभाजन नहीं हुआ है, इसलिए हम एक अक्षर से ही दिखा दे रहे हैं कोण ए धन कोण डी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये दोनों अंतः अभिमुख कोण हैं। और ए की जगह देखो, यहाँ से हम ए की जगह हम रख सकते हैं बी। तो कोण बी धन कोण डी बराबर 180 अंश। ए की जगह हमने बी क्यों रख दिया? समीकरण 1 से हम 1 में यह परिणाम प्राप्त कर चुके हैं कि कोण ए और कोण बी बराबर है। अब बी और डी चतुर्भुज के कैसे कोण हैं? सम्मुख कोण हैं। तो बी और डी का योग 180 अंश है। तो इसलिए ए और सी का भी योग क्या होगा? 180 अंश होगा। क्योंकि सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 है, तो कुल मिलाकर चारों कोण का एक 360 है, तो दूसरे युग्म का योग भी 180 होगा। कोण ए धन कोण सी बराबर भी क्या होगा? 180 अंश होगा। क्यों? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो गया तो बाकी दो कोणों का योग भी 180 अंश होगा, क्योंकि चारों कोणों का योग होता है 360 अंश। तो सम्मुख कोणों का योग हमने सिद्ध कर दिया 180 है, अर्थात सम्मुख कोण संपूरक है। ए बी सी डी के सम्मुख कोण संपूरक हैं। इसलिए ए बी सी डी क्या है? एक ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ए बी सी डी जो पहले एक समलंब था जिसमें कि असमांतर भुजाएं बराबर थी, अंत में हमने सिद्ध कर दिया कि यह ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश आ रहा है। तो एक छोटी सी रचना ये करनी है। सी से आपने डी ए के समांतर सी ई रेखा खींचनी है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज की आपको जानकारी होनी चाहिए कि सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो जाते हैं, वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो जाता है। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में यदि दो भुजाएं समान होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो उस आधार पर हमने इन दो कोणों को बराबर दिखाया। और कोण ए और कोण ई दोनों इसलिए बराबर थे क्योंकि ए डी ए और सी ई समांतर, ये दोनों कोण तिर्यक रेखा और समांतर रेखाओं के लिए संगत कोण थे। और संगत कोण बराबर होते हैं यदि रेखाएं समांतर होती हैं। तो वहाँ से हमें ये पता चला कि ए बराबर बी। और इसको अब आप ध्यान भी रख सकते हो कि किसी भी समलंब में यदि असमांतर भुजाएं समान हो जाएं, असमांतर भुजाएं समान हो जाएं तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं।